तो थकते नहीं है। अन्यत्र की यात्रा होती है उसमें थकान होती है। बोलो सदगुरु महाराज की जय, परमहंस रामचंद्र जी महाराज की जय, नारायण महर्षि यज्ञ की जय, शिक्षु प्रणामी धर्म की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। एक आप ही अकेले काफी है, ये लोग ना बोले तब भी चलेगा। बहुत बढ़िया, खूब खूब धन्यवाद। आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। श्री आज समाजी राधा श्री कृष्ण की बहुत असीम कृपा। त्रिदिवसीय अखंड पारायण आज दूसरा दिवस है। त्यागी परिवार के सभी सदस्य बहुत ही उमंग के साथ आयोजन किया। मुझे लग रहा है कि इस वर्ष सुंदर साथ की और अधिक संख्या है। संख्या को देख करके हमारे गुरुदेव त्यागी जी का मनोबल और अधिक बढ़ गया। खूब खुश है और यही एक बहुत बड़ी विशेषता। जो हमारी एक शाश्वत परंपरा है। सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज जिन्होंने अपनी ब्रह्म लीला में उनकी समस्त जीवनी जो है ना वो ब्रह्म लीला है, ओतप्रोत है। उस ब्रह्म लीला को हम श्रवण करें तो, पठन करें तो, जाप करें तो आनंद ही आनंद। ब्रह्म लीला का कोई भी ऐसा खंड नहीं कि जिस खंड को स्पर्श करने से अमृत की धारा नहीं प्रवाहित हो। अमृत की धारा ही प्रवाहित हुआ करती। आप ये मत समझ कि सिर्फ परम धाम का ही चिंतन करने से, श्रवण करने से आनंद और प्रेम मिलता है, आत्म जागृति होती है, राज्य का हम कृपा पात्र होते हैं। नहीं, समस्त उनकी लीला उनके ही स्वरूप से प्रकट हुई है। इसलिए किसी बीतककार ने कहा कि तीनों लीला तीन ब्रह्मांड माही तामे जागनी विशेष कहानी। कि ब्रजरास की लीला हो चाहे परम धाम की लीला हो, पर इन सभी लीलाओं में जो जागरी ब्रह्मांड की लीला है उसमें अधिक प्रेम है। और देखिए आप, जिस समय में परम धाम के अंदर में हकीकत अवस्था में लीला हो रही ना, अष्टपहर 64 घड़ी, उसमें कितना प्रेम है, आनंद है, इश्क है, रस है, अमृत है, वो देखिए। उसे देखकर उस लीला को स्वयं ब्रह्म प्रिय देखने करके जितने आनंदित नहीं है ना, उससे कहीं 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना नहीं, बल्कि अनंत गुना आनंदित है, खुश है जागरी ब्रह्मांड की लीला को करके, देख के, सुनकर। जो मैं बार बार चौपाई बोला करता हूं ना, हंस हंस गिर गिर पर से, ये कहां की लीला? ये परम धाम की लीला नहीं, व्रज की लीला को नहीं, रास की लीला को नहीं,
इस जागनी ब्रह्मांड के लीला के अंदर में श्रीनाथ जी महाराज के हृदय कमल में जो प्रेम का भंडार है ना, वो संपूर्ण भंडार ही आपने उड़ेल दिया है। परम धाम में इसलिए कहता हूं, यदि आप अपने बच्चे को एक चवन्नी देंगे, अठन्नी देंगे, उस समय की बात हो जाए, अब तो ये सब गया है, शब्द भी बच्चों को सुनना मुश्किल है। चवन्नी अठन्नी क्या है, उनको पता नहीं चलेगा क्या है। अब कहां से शुरू होता है? रुपया से। 10 रुपए। परम धाम के अंदर में जो ब्रह्म प्रियों को मिल रहा था ना, जितना मिलेगा उतना ही जानेंगे ना। आप अपने बच्चों को यदि रुपया निकाल करके देंगे तो ये थोड़ी समझ लेंगे कि हमारे पिताजी बहुत बड़े सेठ हैं। 500 निकाल करके देंगे, 5000 निकाल करके देंगे, तब उनको लगेगा कि हाँ है। परम धाम में ब्रह्मप्रियों ने क्या माना? उनको दोनों को कहा, आशिक नहीं मासूम, दोनों को। कितना मिलता था? थोड़ा सा, एक बूंद, उसी में उत्पुत रहा। पर आप ब्रह्म प्रिय मान रही है कि आप मासुक नहीं बल्कि आशिक है। वो कहां? ब्रज में नहीं, रास में नहीं, जागनी ब्रह्मांड, जागनी। जागने में इतना प्रेम का भंडार उनको मिला कि जिससे ब्रह्म प्रियों ने कहा कि अब आप मासुक नहीं बल्कि आप आशिक हैं, आशिक। इसलिए भीतर काटने का कि मूल लीला निज धाम की जेही, तीनों लीला में प्रगटे ते ही। तीनों मतलब व्रज में, रास में, जागनी में। और फिर क्या कर? तीनों लीला तीन ब्रह्मांड माही, तामे जागनी बड़ी कहा। जागनी ब्रह्मांड है सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम का भंडार हुए। इसीलिए कि परम धाम में राजी महाराज जिस कंचन वन के सिंहासन पे सच्चिदानंद स्वरूप धारण करके बैठे ने, खेल दिखाने के लिए, उस समय के जो शोभा श्रृंगार है, राज्य का स्वरूप है, वह यदि आप चिंतन कर ले, उसे अपने दिल में बैठा ले, अरस दिल कर ले, उसमें जितना आनंद और प्रेम है ना, उससे भी कहीं अनंत गुना प्रेम है। सदगुरु धनेश्वरी चंद जी महाराज के स्वरूप, उनको आप जब बैठाएंगे, और कब? जिस समय आपने सदगुरु धनुष देवी चंद जी महाराज का स्वरूप अपने हृदय में बैठाया, तो सदगुरु श्री देवी चंद जी का स्वरूप ही नहीं आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। क्या होगा? कि आखिर सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज का रूप, यह सुंदर स्वरूप जिसे पंचभौतिक रूप में हम देख रहे हैं, किसने बनाया? कब बनाया? कैसे बनाया? उसके पीछे राज क्या है? तो फिर आप देखेंगे कि जो कंचन वन के सिंहासन पे बैठे हुए श्रीनाथ जी महाराज जिस समय में ब्रह्म प्रियों के साथ में संवाद किया, उन्होंने कहा कि मैं इस और साहिबी दिखाऊंगा, उस समय में ब्रजरास के बाद जागनी का जो ब्रह्मांड में होने वाली लीलाओं को सृजन कर रहे थे, उस समय आपको दिखेगा कि श्रीनाथ जी महाराज अपने ही स्वरूप को बसरी, मलकी, हकी के रूप में प्रकट किया, श्यामा जी के रूप। और उस समय में जब आपने चौथे दिन की लीला का सुंदर स्वरूप तैयार कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे, उस समय दिखाया गया कि एक पंचभौतिक शरीर वाले
जिनका पूर्व जन्म का नाम देवापी नाम का राजा, वह देखिए क्या आपको दिखे। और उसके ऊपर में आपको दिखेगा कि परम धाम में एक सुंदर बाई जी हैं, वो सुंदर बाई उनके ऊपर में आकर के विराजमान हो। फिर दिखेगा क्या, श्रीराज जी मां के साथ में कंचन वन के सिंहासन पर विराजमान जो उनकी हलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी, वो भी आकर के वहां पे बैठी है। देखिए क्या लिखा। और इसके बाद में वहां पे दिखेगा कि उन्हीं के बगल में बैठे हुए स्वयं श्रीराज जी महाराज, वो भी अपना रूप बदल करके उन्हीं के हृदय कमल में बैठे। कितने दिखा, कंचन वन के सिंहासन पे बैठे हुए श्रीराज जी के स्वरूप को ही हमने दर्शन किया ना। अब क्या हो रहा है, तो उनका स्वरूप भी दर्शन हो रहा है, श्यामा जी का स्वरूप भी दर्शन हो रहा है, सुंदरबाई जी का भी हो रहा है, और ये सारे के सारे मिलकर के एक पंच भौतिक शरीर के अंदर में आकर के बैठे हैं हुए हैं। इसलिए सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का जब स्वरूप आपको दिखा ना, तो उसमें क्या दिखा, श्रीराज जी महाराज का बदला हुआ स्वरूप, जिस स्वरूप को हमने कभी भी परम धाम में किसी भी समय में देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। कितना अद्भुत स्वरूप, कितना आनंद आएगा। जिस स्वरूप को सदैव परम धाम में ब्रह्म प्रिय देखा करती है, दर्शन किया करती है, उससे कहीं अलग हट करके श्रीराज जी महाराज का स्वरूप यदि होता है, जैसे आप देखते, यदि किसी रंगमंच पे किसी व्यक्ति को किसी का पाठ दिया जाता है और फिर वह व्यक्ति उस रंगमंच पे जाता है, तो अपने शरीर को देखिए कितना वो क्या क्या क्रीम वगैरह लगा करके कितना बढ़िया बनाता है, फिर कैसा वस्त्र पहनता है, और रंगमंच पे यदि जाता तो अपने को पता ही नहीं चलता है कि हकीकत में कौन है। जिसको हमने हर रोज देखा है, वही यदि रंगमंच पे चला जाए तो उसको पहचानना मुश्किल है। कहां पहचान, जब सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज खोज पे निकले थे, उमरकोट मारवाड़ से कच्छ की रेतीली भूमि में भोजनगर की यात्रा किसने दर्शन दिया था, सिपाही भेष। उस सिपाही भेष को श्यामा जी ने 12,000 ब्रह्म प्रियों ने कभी भी परम धाम में दर्शन किया था क्या, नहीं ना। और जिस स्वरूप को कभी भी परम धाम में नहीं देखा और इस तरह का सुंदर स्वरूप धारण करके राज्य महाराज प्रकट हो जाए और वह फिर देखने को ब्रह्म प्रियों को मिले जागृत अवस्था में, कितनी खुशी हो, कितना आनंद है। इसीलिए कहा कि जागनी ब्रह्मांड में इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि उस प्रेम को पी करके ब्रह्म प्रिय को आनंदित हो, पता ही नहीं चला। इसीलिए अपने वाणी में जब 3 लीला चौथी घर की चारों की या में भोग की बात आती है ना, उस समय को प्रसंग का याद करके महामती प्राणनाथ ने कहा कि साकी पिलावे, क्यों कहा, आखिर ये शब्द देने की जरूरत क्या थी। दुनिया वालों को समझ आया कि उसे पीने के बाद में जब लोगों को इतनी मस्ती आ जाती है कि इतनी मस्ती आ जाने के बाद में उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूं। पता चलता है क्या, घर में आने के बाद में पता ही नहीं चलता है कि हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, कुछ पता चलता है, उठपटांग बोलता है। क्यों, नशा में लोग कुछ और है। ब्रह्म प्रियों को जब वो इतना बड़ा रस मिलता है ना, तो इसलिए फिर उनके लिए कहा कि जब उनकी वो मस्ती आती है तो एक प्याले दे में गिरा। इतनी मस्ती, इतना प्रेम।
और वह स्वरूप जिसके अंदर में आपने अगाध प्रेम का भंडार भर दिया है। इसीलिए ये वाणी की, किस वाणी के अंदर में इतना प्रेम भरा पड़ा हुआ है कि उसे पीने की बात तो दूर है, उसमें से एक सुगंध भी यदि आपके पास तक आ गया ना, तब भी करंट लगेगा, तभी वो निर्मल और पवित्र कर देगा। किसे? शरीर को नहीं, इंद्रियों को नहीं, मन और बुद्धि, उसी को पवित्र करना। किस लिए? अखंड में ले जाना। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस दुनिया के अंदर में जो परमात्मा है ना, जिसको उन्होंने परम धाम में सदैव छुपा करके रखा ना, कभी भी श्री श्यामा जी महाराज ने को ब्रह्म प्रियों को नहीं बताया परम धाम में कि कौन सा वह बैंक है, किस जगह पर वह बैंक है। पता रंग महल में कोई भी ऐसे स्थान की जिस स्थान के ऊपर में श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को पहुंचना हो, पर अजीमा को वह तिजोरी कहा कि जिस तिजोरी के अंदर में उन्होंने प्रेम का भंडार भर करके रखा है, वह तिजोरी कहा श्यामा जी को ब्रह्म प्रियों को नहीं पता। पर इस दुनिया में जब आना हुआ ना, खजाना कभी खोल दिया, पिया खजाना खर्च खजाना, जेब में जो हम रखते हैं उसको खजाना कहते हैं, पॉकेट में। खजाना क्या होता है कि सिर्फ रखने वाले को ही पता, होम मिनिस्टर को भी पता ना चलने देवे ना, वो खजाना। क्षमा जी को नहीं पता। अपने दिल के अंदर में जो प्यार, प्रेम, स्नेह, इश्क, अमृत, आनंद, रस, उसको यदि किसी भी जगह पे उड़ेल दिया तो अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने सिर्फ जागरी ब्रह्मांड की लीला में, जब चौथे, पांचवें, छठवें दिन की लीला तैयार की जा रही थी ना, उसके अंदर में उन्होंने प्रवाहित कर इतना आनंद। और ब्रह्म प्रियाएं यदि सबसे अधिक खुश होंगी ना, तो इस जागरी ब्रह्मांड के दिव्य लीला को दर्शन करके हम कितने सौभाग्यशाली कि ऐसे जागरी ब्रह्मांड में, प्रतिबिंब कालमया ब्रह्मांड में, और उसमें भी हमें मानव शरीर मिला। और उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का समय नहीं, महामती प्राणनाथ जी महाराज जिस समय में विराजमान थे उस समय की बात नहीं। यदि उस समय होता या उसके बाद का भी समय होता, उस समय यह वाणी छपी नहीं थी, हस्तलिखित हुआ करता। कितने सुंदर साज अपने आंखों से इस वाणी की चौपाइयों को दर्शन किए होंगे, इस वाणी का पारायण पाठ किए होंगे, चिंतन मनन किए होंगे। और आज इसलिए उन्होंने आखिर की ब्रह्म सृष्टि को, सुंदर साजी को बहुत महत्व दिया है। ये आज हमारे हर एक परिवार के सुंदर साज के ग्रंथ या घर में सुशोभित है। हम पूजा करते, हम पाठ करते, हम पारायण करते, हम डिस्कशन करते, हम चर्चा करते, हम भजन गाते, हम श्रवण करते। कितना बड़ा सौभाग्य, ये सौभाग्य। जहां चाहे इस वाणी को लेकर के हम चले जाते, देश में हो या विदेश में हो, हर जगह यह महत्व। और वो भी मानव तन की बात, मनुष्य। और इसके बाद में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि यदि आप मानव तन मिला है और यह वाणी मिली हो, इस वाणी के अंदर में इतना तेज है। से मेला जब हो जाता है तो कभी कभी कहा जाता है कि साबुन से साफ कर दो, साफ हो जाता है। सामान्य जो गंदा हो गया वो
और जंग लग गया होगा तो बहुत तेज लिक्विड डालना पड़ता है, तब वो साफ होता है। हमें शरीर को भी पवित्र करना होता है, इंद्रियों को भी पवित्र करना होता है। उसे पवित्र करने के लिए गंगा यमुना जैसे दिव्य नदी है, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये तो शरीर पवित्र होगा, इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अखंड में ले जाने के लिए शरीर और इंद्रियों की ही पवित्रता काफी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए आपको अंतःकरण पवित्र करना होगा। जो मैंने प्रातः काल आपसे कहा था कि अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर। आप गंगा के जल से, यमुना के जल से, नर्मदा के जल से, सरस्वती के जल से मन को पवित्र कर सकते हैं, बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं, पर वह जल अंदर तक जाता है क्या? कहां तक जाता है? पेट तक जाता है। मन तक वह जल नहीं पहुंच पाता, बुद्धि तक वह जल नहीं पहुंच पाता। इसलिए संतों ने कहा कि यदि आपको मन और बुद्धि तक यदि साफ करना हो तो उसके लिए एक और जल है। उस जल का नाम है गंगा यमुना की तरह ज्ञान और भक्ति के यथार्थम रूपी धारा, जो वहां तक पहुंचती। और जब तक वहां तक ये न पहुंचे तो इस मन बुद्धि के ऊपर में सामान्य गंदगी नहीं है, छोटा सा मैल नहीं जमा हुआ है, सिर्फ इसमें जंग ही नहीं लगा हुआ है, बल्कि इस मन और बुद्धि के ऊपर में जन्म जन्मांतर का रोग छुपा हुआ है, पाप छुपा हुआ है। उसे साफ करना, और उसे साफ करने के लिए एकमात्र उपाय दवा है क्या? यथार्थम। इसमें क्या है? तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस तारतम के अंदर में दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक जगत के रत्न है ना, खजाना है ना, भंडार है ना, सब है। इसलिए अपने यहां संतों ने क्या कहा? निज नाम पढ़ाते न सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम और निज नाम क्या? उसी के ऊपर में तो सारी वाणी है। उसे निज नाम कहो, तारतम कहो। इसी के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तक दुनिया के अंदर में जितने भी साधक हुए ना, जिन्होंने साधना की और साधना करने के बाद उनको पता चला कि 28वें द्वापर में और 28वें कलयुग में परब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं, उनकी वाणी आने वाली है, निष्कलंक बुद्धावतार का अवतरण होना है, तो आस लगा करके बैठे हुए थे। जाके सब दुनिया देखा। क्यों? तो उनको विश्वास था कि मुक्त देशी किनको? एक को, मुक्त देशी ब्रह्मांड को, पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को वह निज नाम सोई जाए हुआ जाकी सब दुनिया देखा। वो पूरे विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए यहाँ पे ये यही काम हो रहा है। इसलिए मैंने प्रातः काल भी कहा था कि उत्सव रसोई भंडारा और इसके साथ साथ यह वाणी का पारायण पाठ, वाणी की चर्चा शुभारंभ हुआ सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज और गांधी भाई के द्वारा। गांधी भाई जैसे
सुंदर साथी की कमी तब से लेकर के अब तक भी नहीं है, आने वाले समय में भी कोई कमी नहीं रहेगी। एक से एक सुंदर साथ रहे, क्योंकि ये निजनाम, इस निजनाम के अंदर में सब भरा पड़ा हुआ है। ये कभी आप भई नहीं ने वो खंडो आरती श्री विद्या विनंद दूध जी की आरती, प्रेम मगन हो उतारती सखिया पिया परवारती, इस प्रकरण को सिर्फ स्तुति के रूप में बोलने की जगह पे कभी कभी समझदारी से उसे बैठ करके पाठ करना कि उसमें क्या क्या लिखा है, किसके लिए। महामती प्राणनाथ जी, और महामती प्राणनाथ जी में कौन, तो मैं तो कभी कभी प्रणामी धर्म के सुंदर साज से निवेदन करना चाहता, क्या आप किसी भी देवी देवता से घृणा न करें। यदि आप करते हैं ना, तो महामती प्राणनाथ जी महाराज के सिद्धांत में और महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु के दृष्टि में सबसे गुनहगार आप जो घृणा करें। कौन सी ऐसी शक्ति जो शक्ति महामती प्राणनाथ जी के अंदर में नहीं है, और कौन सा ऐसा ग्रंथ जो ग्रंथ इस वाणी के अंदर में नहीं है। जब मीरता में महामती प्राणनाथ जी आए तो जैन संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत, विद्वान भी थे, तांत्रिक भी थे। तांत्रिक समझते हैं, बहुत बड़ा उनका बोलबाला था। महामती प्राणनाथ जी जब आए तो हर जगह महामती प्राणनाथ जी को संघर्ष करना पड़ा। वो संघर्ष नहीं, वो भी संघर्ष भी उनकी लीला है। आपको परेशानी होती क्या, आखिर महामती प्राणनाथ जी को इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ में कोई लड़के, कोई झगड़ करके, कोई प्रेम से, कोई संवाद करके दर्शन किया, मुक्ति मिली। जिनको जितना अंकुर था ना, वो अंकुर के हिसाब से लाभ लिया। लाभानंद यति से जब संवाद हुआ, धार्मिक चर्चा हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से ये चले जाए, और उनको अहंकार था कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी, तंत्र शक्ति मेरे पास। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज सूर्य के समान, उनके सामने जुगनू कैसे चलेगा। पास तो उनका समाज था, और परास्त हो जाने के बाद में फिर उनको लगा कि भाई अब मैं इस समाज में कैसे मुख दिखाऊंगा, क्योंकि सबको पता चल गया क्या हाल। एक उपाय, ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, कहा कि चलो कोई बात नहीं, ज्ञान में हार गए, पर मेरे पास में तंत्र शक्ति है, तो तंत्र शक्ति से क्या कर सकते हैं। तो लालदा जी ने कहा कि पहाड़ भी उठा सकते थे। मंत्र को बोल के, मंत्र में शक्ति होती है, साधना करना पड़ता है। पहाड़ को भी उठा लेते, पेड़ पौधे को भी उखाड़ लेते, और उससे महामती प्राणनाथ जी को मारना चाहा। ये तो सही है ना, लालदा जी ने लिखा है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी महाराज की जो जीवनी है ना, वो कहानी नहीं, ब्रह्मलीला है। ब्रह्मलीला, ब्रह्मलीला, हर में प्रेम भरा पड़ा हुआ। उस समय में महामती लालदा जी महाराज ने लिखा, महामती प्राणनाथ जी के लिए लालदा जी ने लिखा क्या कि पंच वासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले क्यों कर। किनके अंदर में, महामती प्राणनाथ जी के पास पंच वासना भी है, और सब देव जहां खड़े, कहां खड़े हैं, उनके पास, उनके साथ मंत्र चलेगा, तंत्र चलेगा, भूत प्रेत कुछ कर पाएंगे। जब चला
कि अरे पहाड़ भी नहीं उठ रहा है, पेड़ भी नहीं उखड़ रहे, कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा है, तंत्र नहीं काम कर रहा है, मौन होकर के बैठे। और वही चीजें वाणी के अंदर में जब हम भाई रे नई रे नवो खंडो आरती श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध जी की आरती प्रेम मगन हो उतारती सखी आप पिया परमारती जब करते हैं ना, कौन सी आरती थी? तो आप गाते हैं सप्त धातु सुन मंडल थाल निरंजन ज्योति भय उजियार झल हलियाइत, उनकी आरती उतारना। 7 धातु का बना हुआ थाल जो निराकार 7 सोने से, इनकी आरती उतारना। कौन कौन उनके पास में नहीं है? सनकादिक है, ब्रह्मा जी है, विष्णु, जितने भी तीर्थंकर है, अवतारी पुरुष है, सारे के सारे महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ में है। आप किसी की यदि निंदा की ना, तो किनकी निंदा होगी? यदि इस गाल को मारेंगे तो चोट किसको लगेगा? नाक को मारेंगे तो चोट किसको लगेगा? सर को बाल खींचेंगे सर से तो दर्द किसको होगा? पैर को मारेंगे तो किसको होगा? एक ही है ना कि अलग अलग है? किसी भी देवी देवता को यदि हमने निंदा की तो वह निंदा, वह शिकायत महामती प्राणनाथ जी की हो। हर एक एक शक्ति वहां पे आकर के बैठी है। इसी तरह से सारी की सारी विद्या, कला, ब्रह्म ज्ञान इस वाणी के अंदर में। इसीलिए गीता से जो जुड़े होंगे ना, वो भी इसमें है। भागवत से जो जुड़े होंगे ना, वो भी इसमें है। संतों की वाणी से जुड़े होंगे ना, वो भी इसमें है। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? शास्त्र साधोनी वाणी सर्वे आगम भाकी छे अनेक, ते सर्वे आही आवीने मर से तेहना वंचा से विवेक। सब कुछ भरा पड़ा। इसलिए एक साधे सब साधे, एक की साधना करो, उपासना करो सबको, और आस्था विश्वास सबके लिए सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए। सम्मान करो। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति मिलेगी, पर कब? तो उन्होंने कहा कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, जहां से फिर आपको कभी आना ना पड़ेगा, तो उठा कर रख दिया कहां पे? अक्षर ब्रह्म के हृदय में। अक्षर ब्रह्म कि जहां से अक्षर ब्रह्म फिर कभी भी हटा नहीं सकता है। स्टाम्प लगा दिया कि इस बार जो संसार के एक एक प्राणी आएंगे ना, विश्व ब्रह्मांड आएगा ना, वह फिर कहीं भी नहीं जाएगा। तो एंट्री के लिए कहा कि सबको साफ तो एक बार होना पड़ेगा। नियम लगा दे कि साथ जी, याद रखना, साफ हुए बिना अखंड में कह दिया नहीं पहुंच सकते। किसको साफ करेंगे? शरीर और इंद्रियों को करेंगे। भीतर के गंदगी को साफ करना, अपने विचार को शुद्ध करेंगे। पर हमारा विचार शुद्ध हो पाएगा कब? कि जो विचार आता है, विचार कहां से आता है? विचार करने का काम किसका? कौन विचार करता है? आंख करती है, कान करता है, दिल, मन, उसका काम ही है संकल्प विकल्प करना। विचार करने का काम मन का है। तो आप विचार करना बंद नहीं कर सकते, पर उसमें सुधार कर सकते हैं कि अच्छे विचार करें। इसलिए किसी संत ने, कवि ने कहा, जो तो को कांटा बुए ताही बुओ तो हो। करते हमें लगता है कि यदि किसी ने हमारे लिए एक कांटे बिछाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? 10 कांटे बिछाते हैं बदला लेने। पर कवि ने क्या कहा? यदि कोई कांटा आपके लिए बोता हो ना, तो उनके लिए आप फूल बोल। ये विचार होगा। हम तो अपने विचार को अपने इष्ट देव तक ले जाते हैं
और शिकायत करते हैं। शिकायत में बदले में क्या, उनको तो ऐसा कर ही दो राज्य महाराज इस बार, तब पता चले। और ये प्रार्थना नहीं करते कि राज्य महाराज हमारे जैसे शुद्ध विचार वाला आप उनको बना दे। करते कभी? यदि किसी पड़ोसी ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया तो करते? कहां विचार शुद्ध? और जब वो नहीं शुद्ध होगा, वो शुद्ध होगा कब? कि जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा, बुद्धि निर्मल और पवित्र हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि महामती प्राणनाथ जी जो जगाने के लिए आए तो आत्मा को नहीं जगाने के लिए आए। पर हम सारे कहते हैं आत्मा को जगाओ, आत्मा को जगाओ। फिर आप प्रमाण देंगे किसमें लिखा हुआ है वह आत्म को जगा। आत्म का शब्द वहां अर्थ क्या कि अपने स्वरूप को जगाया। किसको जाता है? जो सोया। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने लिख दिया एक पंक्ति में, जब हम लोग गाते हैं ना राजी को शयन करवाने के बाद, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। उसमें आते हैं चौपाई, तन सोवे क्या लिखा? तन सोवे रूह निस्दिन जागे। निस्दिन जागे। सोता कौन है? जागता कौन है? कब? आप कहोगे फिर कि वो तो दिन में जगता है, रात में सोता। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा नहीं, तन सोवे पर रूह के लिए, आत्मा के लिए कहा कि रूह निस्दिन जागे। दिन में भी रात में सदैव हो जागता है। आत्मा सोती नहीं है, आती भी नहीं है, जाती भी नहीं है। पर इस आत्मा को छोड़ करके शरीर चला जाता है। शरीर चला जाता है, मन और बुद्धि उठ जाता है। आत्मा तो सर्वव्यापक, सदैव जागता रहता। सोया कौन? तन। तन में कौन है? सबसे महत्वपूर्ण है इस शरीर के अंदर में, वह है बुद्धि। और हमारे यहां महामती प्राणनाथ जी ने एक बार न जाने कितने बार हमें समझाया कि ये जो है ना 18,758, ये क्या है? ये क्या है? ये भी बुद्धि है। बुद्धि किसकी बुद्धि है? ये नहीं पता किसकी बुद्धि? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की, श्री कृष्ण की बुद्धि, श्री राधे की बुद्धि। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि एक ही दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। एक दिन कब तक? कि जब तक इस दुनिया के अंदर में निष्कलंक बुद्धा अवतार का अवतरण नहीं हुआ, उससे पहले ब्रह्मांड के जितने भी समय निकल गए, उस समय के लिए कहा कि एक के दिन त्रिलोक में 14 लोक ब्रह्मांड। वेद उपनिषद भी है, संतों की वाणी भी है, कुरान बाइबल भी है, सब है। पर सबके लिए उन्होंने कहा कि इतने समय जब तक इस दुनिया के अंदर में निष्कलंक बुद्धा अवतार का अवतरण नहीं हुआ, उससे पूर्व में कहा कि सबके पास जो भी है वो क्या है? सपने की बुद्धि है। पर सपने के बुद्धि को जगाने के लिए सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौता। बुद्ध जी आए, वो अलग है। कौन है बुद्ध जी? अक्षर बुद्ध जी। वो लेकर क्या है? क्या लेकर क्या है? जागृत बुद्धि लेकर। कहां से? परम धाम से। किनकी जागृत बुद्धि है? अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण। वो बुद्धि
बुद्ध जी तारतम बुद्ध लेकर के आए, जागृत बुद्धि को लेकर के आए। किस लिए आए? सपने के बुद्धि को जगाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए। कहा क्या? एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन नौतन पूरी में बुद्ध जी प्रकट हुए, जागृत बुद्ध लेकर के आए। किसके लिए? सपने के बुद्धि को जगाने। और बुद्धि यदि जग जाए ना तो विचार अपने आप बदल जाएगा। इसलिए महामती प्रार्थना जी ने कहा कि अंदर को निर्मल करो। फिर बार बार यदि शरीर को साबुन से घिस घिस करके आप किसी भी नदी में जाकर के नहाओगे, उसकी पवित्रता नहीं मानी जाती है। वो ठीक है, वो होना चाहिए व्यवहार में, बहुत जरूरी है। पर अंदर में जो मन है ना, जिसके ऊपर में एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, इसलिए मैं कहता हूं कर्म कौन करता? बाहर की इंद्रिय करती है। किसी को भला बुरा कहने का काम कौन करता है? जुबान। पर जब ये शरीरांत हो जाता है तो इसको भी मुखाग्नि यहीं से शुरू करते हैं। अग्नि कहां देते हैं? इसी को सबसे पहले काम तमाम कर। अच्छा बुरा देखने का काम किसने किया? आंख, उसको भी जला देते। अच्छा बुरा सुनने का काम किसने किया? कान, उसको भी जला देते। अच्छा बुरा किया किसने? हाथ पैर, उन सबको, शरीर को ही जला दिया जाता है ना। पर ये सभी इंद्रियों को अच्छा बुरा करवाया किसने? किसने करवाया? हमारे यहां सरकार के बीच में बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं, किसी को मर्डर करवा देते हैं। मर्डर करने वाले मर्डर करके चला गया, फिर सरकार ढूंढती है कि भाई आखिर इसके पीछे है कौन। उनको भी पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है? उनको भी सजा मिलती है कि नहीं मिलती है? परमात्मा कभी नहीं। कि आंख ने बुरा की, कान ने बुरा किया, हाथ ने किया, जुबान ने किया, जो भी कुछ किया, पर आखिर इसके पीछे है कौन करवाने वाला? किसने करवाया? मन ने करवाया। तो उसको संस्कार जो मन के पास में, उसको भोगना किसको पड़ेगा? मन। फिर कहा जाएगा कि आखिर ये मन कौन है? मन ने ऐसा क्यों किया? इसको डिसीजन किसने दिया? तो फिर कहा कि बुद्धि ने। इसलिए सजा दोनों को भोगना होता है, मन को भी बुद्धि को। महामती प्रार्थना जी ने कहा कि इस बुद्धि को जागृत करो ना, ये बुद्धि जग जाएगी ना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी को निर्मल और पवित्र करो। इसलिए जगाया जाता है बुद्धि को, आत्मा को नहीं। सोई भी बुद्धि है। आत्मा तो परम धाम में भी बैठी हुई, आंख खुली है ना, ब्रह्मपियों की दृष्टि खुली है, उनका जो आत्मवत का स्वरूप सच्चिदानंद खुली है। पर उनके सच्चिदानंद स्वरूप में सोई कौन है? बुद्धि। बुद्धि को जगाने की बात। जब बुद्धि जगेगी तब, पर उससे जगाने के लिए एकमात्र उपाय है, तारतम से आकर के आप जुड़ जाएं। उससे यदि आप जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा? एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, सिर्फ एक बार झलक आना चाहिए इस तारतम का। तो जन्म जन्मांतर का जो जमा हुआ पाप है ना, एक ही सेकंड के अंदर में जल करके वो राख हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। इसलिए किसी धर्मशास्त्र ने कहा कि कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्तु सद्यस्तु महापातक कोटय। एक करोड़ों जन्म जन्मांतर के लिए कहा। करोड़ों जन्म जन्मांतर का यदि पाप बुद्धि और मन के ऊपर में जमा हुआ है तो परमात्मा श्री कृष्ण का इतना सुंदर मंगलमय नाम है, कृष्णेति मंगलम नाम। और यदि किसी के जुबान पे यश वाची प्रवर्तते, जिस किसी ने भी अपने जुबान से उस नाम का, मंगलमय नाम का स्मरण किया ना, तो उनके लिए कहा गया कि भस्मी भवन्तु सद्यस्तु, तुरंत ही जल करके राख हो जाए।
इसलिए कहा कि कभी कभी कास्टिंग पाउडर बहुत तेज हो ना, तो आपने उस कपड़े पे जहां पे जंग लग गया उस पे डाला और तुरंत उसको धोने दिया ना, तो फिर क्या करता है बोला, कपड़े को भी जला देता। कृष्ण नाम कैसा, निज नाम कैसा, तारतम कैसा, ये सिर्फ आपने प्रणाम भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया, आपके कान में प्राणनाथ प्यारे की जय हवे पहला मौजनी कहीं आपने सिर्फ सुना भी ना, तब भी उद्धार कर लिया आपने। तब भी आरती उतारने वाले को, भोग लगाने वाले को, शयन करवाने वाले को, झिलना करवाने को, वस्त्र पहनाने वाले को तो कितना मिलेगा, उनका यश कीर्ति प्रतिष्ठा तो अलग बात है। इसलिए बांट दिया गया, 8 भाग में बांट दिया कि जिसको इस तारतम से जितना पूंजी मिलेगी ना, उतना ही अच्छे से अच्छे स्थान मिले। यह जो हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं, जो मैंने प्रातः काल भी कहा था कि एक सुख के स्थान हम बना रहे हैं अपने आप। घंटों तक यदि आप प्रवचन श्रवण करते हैं तारतम का, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का, तो फिर आम खलक की वही से नहीं, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से स्थान मिलता है। इसलिए कहा कि कृष्ण का यह मंगलमय नाम, मंगलमय लीला, मंगलमय स्वरूप मंत्र यदि आप गुनगुनाए ना, तो जन्म जन्मांतर के पाप राशि को जला करके भस्म कर देता है, क्योंकि तारतम का बल इतनी शक्ति, अथाह शक्ति। इसलिए मैंने बूंद गिराने की बात नहीं, सिर्फ सुगंध। यदि यहाँ पे चर्चा हो रही, मैक बाहर लगा हुआ हो और कोई उस रास्ते से निकल रहा हो ना, तो अपने कान में रुई डाल करके तो कोई नहीं जाएगा ना। और यदि आपने प्राणनाथ प्यारे की जय बोली ना, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोली ना, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय बोली ना, आपने प्रणाम बोला ना, तो जो सुन करके जा रहा है ध्यान नहीं दिया, पर आवाज उसके कान में पहुंच गई ना, तो उससे भी वैश्य में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी शक्ति है इस तारतम के अंदर, इतनी शक्ति। इसलिए इस मृत्यु लोक के अंदर में, मानव शरीर में यदि आप करते हैं ना, तो हजारों लाखों करोड़ों को लाभ मिलता है। इसलिए एक ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ है। इसलिए मैंने कहा था कि जब यज्ञ करते थे तो उसमें आहुति डाली जाती, और आहुति से जो धुआं निकलता था, और वो धुआं जैसे आकाश में फैलता है ना, और आकाश में उस धुआं को पवन जितने दूर तक ले जाते, वहां तक की भूमि पवित्र होती थी, दिव्य हो जाती थी, लाभ होता था। ये ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ है। इसलिए भागवत में कहा गया कि जिस समय नारद जी को यह हुआ कि भाई ये जो महिला है भक्ति, जो दुखी है, रोग से उनके बेटे ग्रसित हो गया, युवा अवस्था का बेटा वो वृद्ध हो गया है, मां युवती है, और भक्ति ने जब नारद से प्रार्थना की, तो नारद संत है, संत का संपूर्ण जीवन समाज के लिए होता है। नारद ने संकल्प कर लिया कि इनको दुख दूर तो मुझे करना ही है। तपस्या किए, आकाशवाणी हुई, हो जा, संकादिक मिल गई। भक्ति कहां, वृंदावन में बैठी थी। संकादिक ने कहा कि भागवत का सप्ताह यज्ञ करो, हरिद्वार में किया, बुलाने के लिए नहीं गई, पर भागवत कथा जो शुरू हुई है, उसमें जो कथा करना शुरू किए, जयकारा लगे, तो वह जो शब्द है ना, वह शब्द फैल गई दिशाओं में, पहुंच गए भक्ति तक, और भक्ति को पता चल गया कि भागवत की कथा शुरू हो चुकी है, और भक्ति फिर अपने दोनों पुत्र को लेकर के आ गई। ये देखिए, कृष्ण कथा, भागवत का तत्व कितनी शक्ति।
इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को यदि पारायण पाठ यदि आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं ना, तो आपके अंदर से वो शक्ति अपने आप दसों दिशाओं के अंदर में फैलती है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ये उत्तरदायित्व हमने दे रखा है किनको? सुंदर साथ को, भक्तों को, साधकों को, ब्रह्म सृष्टि को। ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जो कर। रास्ते से जा रहा है ना, सुना से, तो उसके हृदय में तारतम का अंकुर गया और वह अंकुर ही खींच करके उनको ले जाएंगे। साफ कर दिया, उसके लिए भी ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो कभी मंदिर में गया नहीं, इसने तो कभी तीर्थ यात्रा की नहीं, इसने तो कभी दान पुण्य किया नहीं, इसने तो कभी भगवान का नाम जाप किया नहीं, किसी धर्म संप्रदाय में जाकर के मंत्र दीक्षा लिया नहीं, भाई नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर उसने एक बार भी यदि सुन लिया ना, तो जन्म जन्मांतर का जो जंग लगा हुआ पाप था ना, वो सब जल करके राख हो गया, निर्मल और पवित्र हो गया। यही तो शक्ति स्थान। इसलिए इस दुनिया के अंदर में वो बुद्ध जी जब आए, बुद्ध लेके कहां से? उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में, जिसमें से कभी भी उसने अपने धाम में अपने आह्लादनी शक्ति के लिए, सामान्य के लिए, ब्रह्म प्रियों के लिए, अक्षर ब्रह्म के लिए कभी निकाला ही नहीं। और ये भी ध्यान कि फिर ब्रह्मांड को अखंड करने के बाद, ब्रह्म प्रियों को परम धाम में जागृत करने के बाद फिर ये कभी नहीं दिखेगा। आप सोचोगे कि अरे हमें तो निजनाम मिला है, हमने तो वाणी घर में पधरा रखी है, अब ये आनंद हम परम धाम में जब जागृत होंगे तो फिर से हमको मिलेगा। आपको परम धाम में जागृत होने के बाद या पारायण पाठ करने के लिए तारतम वाणी नहीं मिलेगी, आरती उतारने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो विचित्र विचित्र आप सुंदर साथ को देख रहे हैं ना, ये ऐसे रंग बिरंगे नहीं मिलेंगे जो आप परम धाम में देख रहे थे ना, वैसे वैसे। और जो परम धाम में पहले आपको जितना ही प्रेम मिलता था ना, उतना ही मिलेगा आपको। ये भंडार मिलने वाला यही यहाँ पे मिल रहा है, ये मौज है इस मृत्यु लोक के अंदर, इस मानव शरीर के अंदर। इसलिए जितना बन सके तो हम इस तारतम से जुड़े। तारतम से यदि हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमें उस परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा हो जाती है, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। और यह धन्य धन्य होने के लिए ही हमारे पास कुछ बदलने का होता है। कैसे हम करें? और वह बदलने के लिए सिर्फ बस थोड़े ही समय के बाद में बंद करने वाला हूं। हाँ, मुझे भी पता है। बदलने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपके पास में समय है, आपके पास में बुद्धि है, आपके पास में विद्या, आपके पास में संपत्ति है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना सुंदर मानव शरीर दिया ना, किसी को नहीं मिला, देवताओं को भी मुश्किल है। और वो तो हम लोग सब जानते हैं कि जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे ना, तो स्वर्ग से सोने के कलश में, सुवर्ण कलश में अमृत भर करके लेके इनको पिलाते थे। सुखदेव जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात, बदले में कि बस ये इनको पिलाइए और जो भागवत लेकर के बैठे हैं हमें श्रवण करवाइए। सुखदेव जी ने कहा कि असंभव, उनकी हंसी उड़ा, आपके लिए नहीं, ये मृत्यु लोक में ही यह संभव है, मानव शरीर के लिए यह संभव है। और आप लेके आए हो, विचार करो। उन्होंने कहा कि सुवर्ण कलश में जो अमृत है, उस अमृत को उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो कांच का टुकड़ा है। और भागवत के अंदर में जो कृष्ण लीला, उसे कहा कि यह तो डायमंड है, हीरा है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि कुछ बदल लो, जितना बदल लोगे ना उतना ही अधिक पुण्य मिले। खोटा साटे साचू जय। आप संपत्ति कमाते हैं, विद्या बहुत मेहनत करके हासिल करते हैं,
बहुत सारी कलाएं हम ले लेते हैं, उन सभी कलाओं को आप ले लीजिए, विद्वान हो जाइए, संपत्तिवान हो जाइए, प्रतिष्ठावान हो जाइए, सत्ता आपके पास में वो आप ले लीजिए, पर जाने के समय में क्या जाता है? कुछ जाता है? संपत्ति किसने कमाई? विद्या किसने हासिल की? कला किसने हासिल की? प्रतिष्ठा किसने हासिल की? शरीर। और उस शरीर को हम कहां फेंक देते हैं, कहां ले जाते हैं? उसके साथ वो कुछ जाएगा? शास्त्र ने कहा, सिद्धांत ने कहा कि जाता है एक, उसको आप बदल लो इस शरीर से। आपके पास में जो बुद्धि है, विद्या है, संपत्ति है, संतति है, प्रतिष्ठा है, सत्ता है, उसको आप बदल सकते हो। खोटा, साटे, साटे का अर्थ होता है गुजराती में चंद करना, बदलना। झूठ के बदले में सत्य मिला, कितना बढ़िया का विचार करो। आप कांच के टुकड़ा लेकर के डायमंड के मार्केट में जाएं और सबको पता, आपको भी पता है, देने वाले को लेने वाले को, कांच का टुकड़ा दीजिए और डायमंड लीजिए, कोई पीछे रहेगा? कोई पीछे रहेगा? उन्होंने कहा कि झूठ के बदले में आपको सत्य मिलता है। क्या समय ये निकल जाएगा। और ये जो समय हमने यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे का दिया ना, गीता माता यही समय का कि हमारा जो 2 घंटे 3 घंटे जा रहा है ना, ये तो हम सो के भी निकाल देंगे, घूम करके भी निकाल देंगे, भ्रमण करके भी निकाल देंगे। पर यदि हमने 2 घंटे 3 घंटे किसी चर्चा में, प्रवचन में, भजन कीर्तन में, मंदिर में, सेवा में दिया, तो यह 2 घंटा का समय हमारे साथ में जाएगा, ये सत्य होगा। यदि हम चलते फिरते किसी भिखारी को, जिनको पता है कि भाई इनको जरूरत है, ऐसे को 5 रुपये 10 रुपये 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये दे दिया ना, उसे हम गुटखा खा के फेंक देते हैं, चाय पी करके हटा देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी नुकसान है। और यदि हमने किसी जरूरतमंद को दे दिया ना, तो वो हमारे साथ में जाता है। पर बहुत बार कुछ लोग वितंडवादी होते हैं, वितंडावाद, वो कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध जलाने से क्या होगा, मंदिर में जाकर के घी के बाती जलाने से क्या होगा। नहीं कहते, कुछ होता है ऐसे चला। पर आपने कभी सुना होगा कि जिस समय विश्वामित्र अपने हजारों शिष्यों को लेकर के पहुंच गए थे युधिष्ठिर के पास, वो लोग कर रहे थे वनवास। दुर्योधन ने कहा था कि गुरुवर आप तब जाना कि जब द्रौपदी ने अक्षय पात्र से भोजन कर लिया हो ना, साफ सुफ कर लिया, तब जाइए। ठीक है, गए, कुछ भी नहीं था खाने। पांडव ने पूछा, हम लोग भी पूछते हो या ना हो, पर पूछते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिवर आप पधारे, भोजन की व्यवस्था पूछना फर्ज था। और पांडव को पता है, युधिष्ठिर को पता है कि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, बर्तन भी अक्षय पात्र को साफ करके रख दिया गया, कुछ भी नहीं है। पूछा, सामने से ऋषि ने कहा कि बस बिल्कुल स्नान करने के बाद पूजा पाठ करूंगा, संत है ऋषि है, और इसके बाद मैं आ रहा हूं 10,000 को लेके। परिस्थिति बिगड़ गई। और यदि वो स्नान करके आए, पूजा पाठ करके आए, यदि उनको भोजन नहीं मिलेगा तो ऋषि, क्या नाम था उनका, हम लोग आज भी दुर्वासा कहते हैं किसी किसी को। किसको कहते हैं? जो बहुत शांत हो उनको कहते हैं। किसको कहते हैं? कभी कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, उनको कहते हैं आगे दुर्वासा जी आगे, नहीं कहते हैं। वो कौन होते हैं? बहुत क्रोधी हो उनको के साथ देना। और उस समय द्रौपदी ने जब याद किया, कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने आकर के फिर से कहा कि बस आज तो इतनी भूख लगी है, जब पूछो मत। पांडव और द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप फिर मजाक करें, हमने तो आपको स्मरण किया है, इस
समस्या से किसी भी तरह से हमें आप बाहर निकाले, कष्ट से बाहर निकाले। कहा कि पहले मुझे खिलाओ, इसके बाद में दूसरी कोई बात, आगे कुछ भी नहीं है। और 6 पात साफ कर, और द्रौपदी जिस बर्तन को साफ करे उस बर्तन में जूठन हो, कभी संभव हो सकता है? होगा? भगवान की मर्जी। कहा कि तू ले क्या, एक भाजी उठा करके खा ले। कौन खाया? अब देखिए, इसलिए पर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था होनी चाहिए उस तरह से। आप जब भोग लगाने के लिए बैठते तो अपने यहां भी प्रसंग आता है कि महामती प्राणनाथ जी महाराज बंगला दरबार में बैठे हुए एक बहुत बड़े पंडित जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे, भट्टाचार्य। दीक्षा मंत्र तो ले लिए थे, शास्त्रार्थ में परास्त हो गए, दीक्षा मंत्र ले लिए, पर विश्वास तो धीरे धीरे होगा और कभी कभी प्रमाण चाहिए। महामती प्राणनाथ जी ने लीला की, दरबार में बैठे हुए बंगला जी में तखत पे और चर्चा कर रहे हैं, और उसी समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुख से लार टपकना शुरू हो गया। सारे सुदर्शन दौड़ पड़े, इधर ही क्या हुआ? महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि कुछ नहीं, धैर्य रखो। कहा कि इस समय में खंभात के सुंदर साथी को कहीं बाहर जाना है, और उसने हमारे लिए दूध पाक बनाया, मतलब खीर, और गरम गरम दूध पाक मुझे रख दिए, जैसे कृष्ण के लिए नहीं कहा जाता है। जब उनका नामकरण करने के लिए गए थे ना गर्गाचार्य जी महाराज, तो क्या करते थे? ब्राह्मण यदुवंशी यहाँ है, गौशाला में जाकर के बढ़िया से नहा धो करके पवित्रता के साथ में खीर बना, आंख बंद किए, विप्र भोग लगाते हैं। आंख बंद करके जैसे आवाहन करते हैं, कृष्ण आ करके आवाज शुरू कर दिए। आंख खोलते तो देखते हैं कि यशोदा नंदन आ गए। हाँ, यशोदा से कहा कि तू इसे पकड़ के रख, फिर से मुझे बनाना पड़े। क्यों? उनको ये थोड़ी पता कि भगवान है। कृष्ण ने कहा कि मैया मैं क्या करूं, मुझे बुलाते हैं, अब मैया क्या समझे, मैया क्या समझे? आस्था और विश्वास होना चाहिए। आप जब आंख बंद करके और इसके बाद में जब आप बोलेंगे केसरबाई के महल पधारो, चरण पखालो ले जाई, नूर की चौकी डालो मंदिर में, तापर श्यामा बराए। ये आप गाओगे ना झूम करके, तो देखो वो कैसे आते हैं और कैसे आ रहे। आस्था और विश्वास ही तो है। जब आप इस तरह से उनको स्मरण करेंगे, वो परमात्मा आते हैं और आरोप लेते हैं। इसीलिए सदैव ये रखें कि जो भी कुछ हम परमात्मा को अर्पण करते हैं जाने अनजाने में, तो उसी परसेंटेज से परमात्मा उसे स्वीकार करती। इसलिए मैंने प्रातः काल कहा ना कि हमारी भक्ति 3 भाग में बट जाती है, पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा। हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, एक ही पुस्तक होता है, एक ही चैप्टर होता है, पढ़ाने वाले एक ही टीचर होता है, सुनने वाले पढ़ने वाले 50-100 विद्यार्थी होते हैं। उसी चैप्टर में से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी को 100 में से 100 मिलता है, किसी को 50 मिलता है और किसी को 20 भी जैसे तैसे मिलता है। अंतर क्या है? कोई इसमें पुष्ट होगा, कोई प्रवाह होगा और कोई मर्जा। यदि हम अपने इष्ट देव के सामने हार रख करके और मंत्र से आवाहन जब करते हैं, हम जब भोग लगाते हैं, तो परमात्मा आते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने रजिस्टर में हमारा नाम लिख करके और डेट लिख करके, तिथि लिख करके और लिखते हैं कि इतना प्रेम इनके खाता। द्रौपदी ने बुलाया,
आ गई, एक तिनका खाए। और परमात्मा है ना, जैसे मैंने प्रातः काल में कहा था कि भगवान विष्णु से संपूर्ण विश्व जुड़ा हुआ, इसलिए कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि मयि सर्वविधम प्रोत्तम सूत्रे मणि गणाएवा। जिस जीव आत्मा के लिए मैं इच्छा करूंगा वह जीवात्मा भूखा रहेगा, जिसके लिए मैं इच्छा करूं वह भोजन भी कर लेगा। 10,000 शिष्य को लेकर के विश्वामित्र आए थे, एक तिनका खा लिए और तिनका खा करके कृष्ण मस्त हो गए। अरे उनको तो 14 लोग ब्रह्मांड का अन्न खिलाओ तब भी पेट नहीं भरेगा, और एक तुलसी दल दे दो तब भी वो तृप्त हो जाते। और भगवान श्री कृष्ण एक तिनका खा करके जैसे डकार किए ना, तो विश्वामित्र के साथ जितने भी शिष्य थे उनको लगा कि हम सबों का पेट भर चुका, और वहीं से वहीं सब चले गए। वही सुनिए, ये क्या है? श्रद्धा, विश्वास है। महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस दुनिया के अंदर में जब हम आप आए हैं तो हमारी जो भक्ति है ना, इस भक्ति की परंपरा इसी तरह से यदि हम करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस दुनिया के अंदर में जो भी है ना, सब कुछ झूठा है, कोई सत्य नहीं, पर उसको आपको बदल देना है। झूठ खोटा साटे साचू जड़े छे एवी मड़ी छे बाजार, ये बाजार कौन सा? स्मृति लोग। इसे बदलने के लिए आप जाएंगे स्वर्ग में, नहीं मुश्किल है, वैकुंठ में नहीं, पाताल में कहा नहीं, सिर्फ मृत्यु लोक के लिए है नियम बना हुआ है कि झूठ को सत्य में बदल सकते हैं। और कौन बदल सकता है? मैं कभी कभी कहा करता हूं, जब हलवा बनता है, खीर बनता है, तो घी और दूध कहां से आता है? कौन? गाय देती है, भैंस देता है। पर उस गाय भैंस के ऊपर में परमात्मा की कृपा हुई। उस गाय और भैंस को स्वार्थ है कि मेरा दूध, मेरा दही, मक्खन, घी भगवान के पास से जा, और भगवान उससे आरोगेंगे तो हमें गाय से मुक्ति मिल जाएगी, भैंस से मुक्ति मिल जाएगी। हुआ किसी को? हुआ? क्योंकि परमात्मा का नियम है कि ऐसे बाजार जो मिला है उसमें लाभ अलेखे आफेरा तनु, सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए कहा। 84 लाख का जो फेरा है उसमें से सिर्फ मनुष्य के लिए ही वो चांस दिया है कि झूठ के बदले में सत्य आप बदल सकते हो। बेचारे गाय भैंस को कोई स्वार्थ नहीं, दीपक उनसे जलते हैं, हजारों लाखों करोड़ों मंदिरों में दूध उनके चढ़ाए जाते हैं, मक्खन कृष्ण को उनको खिलाए जाते हैं, पर उनको कोई भी नहीं। बेचारा मुक्ति तो क्या, अच्छे ढंग से घास भी नहीं मिलता है, रहने के लिए अच्छे ढंग से झोपड़ी भी नहीं मिलती। क्या करते गाय माता? धोने के बाद कहां भेज देते हैं? उनके लिए घर बनाया जाता है। नगर पालिका वाले कभी कभी तो बैठा बैठा करके ले जाते, बंद कर देते हैं, वही दूध देती है। कभी परमात्मा ने उनके ऊपर में कृपा की कि मैं इनका दूध पीता हूं, मक्खन खाता हूं, घी हमारे यहाँ आरती में उतारी जाती है, दीपक जलाया जाता है, ऐसे पशुओं को हम मुक्ति कर दें? नहीं, यह अधिकार एकमात्र बदलने का चांस दिया गया है तो हम मनुष्य जाति को ही। ये भी बड़ी चीज, लाभ अलेखे आप फेरा तनो, पर कब? कि जो राखी सके व्यवहार। यदि आपने अपने मानव तन को सुरक्षित रख करके चिन्ह करना चाहा, बदलना चाहा, तो आप ही बदल सकते हो। बदलने के लिए समय आप बदल सकते हैं, संपत्ति आप बदल सकते हैं, बुद्धि विद्या आप बदल सकते हो, भक्ति में लगा करके, सेवा में लगा करके, समाज को दे करके, और जिनकी जरूरत है ऐसे लोगों को दे करके, या परमात्मा की सेवा करके। मैंने इसीलिए कहा कि यदि कोई कहता हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, दूध चढ़ाने से क्या होता है, भोग लगाने से क्या होता है, यदि उस परमात्मा को हमने दिया, चाहे वो हमारे पुष्ट का हो, प्रवाह का हो, मर्याद का हो, और परमात्मा ने उसे स्वीकार कर लिया, तो हमारा जीवन
धन्य धन्य हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें यह मानव तन दिया है। मानव तन से जो भी हम पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं, कमाते हैं, वह त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय कर देते हैं, तो परमात्मा हमारे जीवन को चार चांद लगा देते हैं। हम यशस्वी कृतवान धनवान हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक फिर इस संसार में हमें आने की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा के साथ में हम अमर हो जाते हैं और अमरता के लिए यदि मृत्यु होती है तो वह धन्य धन्य हो जाता है। तो खास राज से हमारी राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि त्यागी परिवार के द्वारा किया गया या मंगलमय यज्ञ का प्रसाद हम सबों को मिले और हम सबों का जीवन मंगलमय हो जाए, धन्य धन्य हो जाए, खूब सुख शांति और आनंद मिले। हमारे पास में जो बुद्धि है, विद्या है, संपत्ति है, संतति है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, वह सदैव के लिए अमर हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ महामंगल पुरी धाम का आशीर्वाद, सूर्य नारायण का प्रणाम और विराम लेता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।